कोई भी आतंकवादी होगा वो वीजा लेके नहीं आएगा, वो इलीगल ही आएगा। और जब वो इलीगल आएगा तो भारत में इलीगल एक्टिविटी जरूर करेगा। क्या हमारे नागरिकों की 30 नागरिकों की जान सीमा हैदर से ज्यादा, सीमा हैदर की जो भारत में रहना है हमारे 30 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है? इसको भारत की सरजमीन से निकालेंगे और अगर इसको भारत में रखना है तो जेल के अंदर रखिए, इसकी बेल को कैंसिल कीजिए। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, खतरा है। चार्जशीट नहीं पेश कर रहे हो यार, अरे डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। कैसे पुलिस अधिकारी हो यार? किसने तुम्हें पुलिस बना दिया? कहां से तुम भर्ती होकर चले आगे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें कि देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 30-30 लोगों, हम भारतीय नागरिकों को सरेआम मजहब पूछ के हमें शूट किया जा रहा है और हम एक इलीगल ट्रेस पासर्स की 2-3 साल होने जा रहे हैं, आज तक चार्जशीट भी हम कोर्ट में पेश नहीं। किस देखना चाहता है कि 48 घंटे के अंदर अगर वीजा लेने वाले लोग देश से बाहर हो रहे हैं, क्या ये इलीगल एंट्री की हुई औरत देश से बाहर होगी या नहीं होगी? जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर भगाओ देश बचाओ। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए, तो सरकार एक्शन में आई और कुछ पाकिस्तानी जो वीजे पर आए थे उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और भी बहुत से फैसले सरकार ने जो है लिए हैं। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में मलिक साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की सीमा हैदर को लेकर और सरकार से भी जो है अपील की मोमिन मलिक साहब ने, और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द निकालें। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है मोमिन मलिक साहब की। एक बार इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये भगोड़ी जो इलीगल हमारे देश के अंदर आई है, नंगा नाच कर रही है, ये निकल सके और ये जा सके। उम्मीद तो ये है कि ये बहुत जल्द जो है जा रही है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी जो है ये नहीं आ रही है, लगता है इसे उठा लिया गया है। तो देखिए दोस्तों वीडियो मोमिन मलिक साहब की। भारत सरकार ने जो लोग वीजा लेके आए हैं उनको ही भारत छोड़ने का फैसला किया है कि वो लोग भारत छोड़ दें, भारत कंट्री से निकल जाए। वो लोग जो भारत की सरकार की मंजूरी से आए हैं, जिन्होंने आवेदन किया भारत सरकार में, जो हमारा भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में है, वहां पर जाकर के अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट पूरे किए और जो भारत में आए तो उनको स्पॉन्सर भी भेजा गया, तमाम उनके कागजात पूरे किए गए और उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली जो है ना वेरिफिकेशन के लिए वो उनके फॉर्म को डाला गया। वहां से जिन्होंने स्पॉन्सर किया था उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुई कि तुमने किस पाकिस्तान के बंदे को भारत में बुलवाया है, तो क्या तुम ही हो कि कोई और है। सारे लंबे चौड़े प्रोसेस होने के बाद उन लोगों को वीजा ग्रांट किया गया था। उन लोगों को भी 48 घंटे के अंदर वीजा को जो है उनके वीजे को कैंसिल कर दिया गया है। अब एक महिला जो इलीगल तरीके से करी है, 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते से, सचिन नेत्रपाल और जिन लोगों ने भी उसको ये क्राइम करने में साथ दिया है, क्या हमारे देश के अंदर वो सांप पाल रहे हैं? क्या हमारे देश के अंदर वो हमारे नागरिकों को मरवाने का काम कर रहे हैं? ये सवाल उठते हैं। पहले बस पे अटैक हुआ, अब यात्रियों पे अटैक हुआ। तो ये आतंकवादी कहां से आते हैं? ये वीजा, कोई भी आतंकवादी होगा वो वीजा लेके नहीं आएगा, वो इलीगल ही आएगा और जब वो इलीगल आएगा तो भारत में इलीगल एक्टिविटी जरूर करेगा। तो क्या हम किस कानून के तहत, जब हम ऑर्डर कर चुके हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर सीमा हैदर 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो भारत की सरजमीन से तमाम जो वीजा लेके आए हैं या जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको यहां से डिपोर्ट किया जाए, वहां से एग्जिट किया जाए, तो सीमा हैदर को किस कैपेसिटी में हम भारत में रखेंगे? ये मेरा सवाल है। देश की जनता देख रही है, देश का बच्चा बच्चा देख रहा है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। किस कैपेसिटी में हम इनको यहां रखेंगे? और अगर किसी कैपेसिटी में सीमा हैदर को यहां रखना है तो उसको खुला छोड़ना भारत की एकता अखंडता के लिए तो खतरा है। इसके अलावा भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीमा हैदर सबसे बड़ा खतरा है। मैं 1.5 साल से चिल्ला रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सीमा हैदर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को जितनी जल्दी मिटा दिया जाएगा उतनी जल्दी भारत के लोग चैन और सुकून की नींद सो पाएंगे, सुरक्षित जिंदगी रहेंगी। पिछले दिनों मुझे वहीं के एक व्यक्ति ने बताया था कि ये जो है किसी ट्रेनिंग कैंप में भी जाती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
मैंने उस वीडियो को वायरल भी हुई थी, वो वॉइस क्लिप भी वायरल हुई थी कि ये बाकायदा वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि ये कोई ट्रेनिंग भी लेने जाती थी। तो भारत सरकार या हम, ऐसी हमारी क्या मजबूरी है जो हम इसको खुले में रखे हुए हैं? क्यों रखना चाहते हैं हम इसको? क्या हमारे नागरिकों की, 30 नागरिकों की जान सीमा हैदर से ज्यादा, सीमा हैदर की जो भारत में रहना है, हमारे 30 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है? ये मेरा सवाल है। क्या जो लोग शहीद हुए हैं इस हमले के अंदर, उनके बच्चे जो रो रहे हैं, उनकी माताएं रो रही हैं, उनकी बहनें रो रही हैं, उनकी बेटियां रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, क्या उनके गिरने वाले आंसुओं की कीमत से ज्यादा है सीमा हैदर का भारत में रहना? नहीं रहने देंगे। हम भारतीय लोग सीमा हैदर को अब बिल्कुल भी भारत में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। इसको भारत की सरजमीन से निकालेंगे, और अगर इसको भारत में रखना है तो जेल के अंदर रखिए, इसकी बेल को कैंसिल कीजिए। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, खतरा है। आखिरी दम तक मैं ये बात कह रहा हूं कि सीमा हैदर हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मैं कितने दिनों से कह रहा था आपको कि भाई ये हमारे देश के लिए खतरा है, इस खतरे से भारतवासियों को बचाओ, भारत के वासियों की सुरक्षा करो। जो लोग इसको भारत में रोकना चाहते हैं, जो लोग भारत में इसके पैर पसारना चाहते हैं, वो सीमा हैदर से भी बड़े गुनहगार हैं, जो इसकी कमजोरियों पर, इसकी असलियत पर पर्दा रख रहे हैं, कहीं छूचक दे रहे हैं, कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं सनातन के नाम पर वो इसके तमाम, इसकी ओरिजिनलिटी को, इसकी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये महिला भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंक सके, भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, भारत के बड़े नेताओं की आंखों में उनकी तारीफ करके धूल झोंक सके। जो लोग इसको डोज दे रहे हैं, इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी बड़ी इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज करके जेल में डालिए। हमारे लिए भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की एकता और अखंडता पहले है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है, बाकी काम सब बाद में है। जब वीजा लेके आए हुए लोगों को आप देश से बाहर कर रहे हो, तो ये किस खेत की मूली है, किस कैपेसिटी में इसको भारत में रखा जाएगा? आज देश का बच्चा ये सवाल कर रहा है, देश की जनता सवाल कर रही है, देश की माएं, बहनें, बेटियां सवाल कर रही हैं कि किस कैपेसिटी में सीमा हैदर को जो है भारत में रखा जाएगा, जब आप वीजा लेके आए हुए लोगों को ही वापस भेज रहे हो। तो ये तो इलीगल तरीके से आई है, कल को आतंकवादी भी इलीगल तरीके से आ जाएंगे और इस प्रकार की घटना को करेंगे जो अभी की है। हमारे 30 नागरिकों को मार दिया, एक नेवी के नौजवान ऑफिसर को मार दिया, जिसकी चंद दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी बीवी की अभी तक जो है हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसको मार दिया, मजहब पूछ के मार दिया। हिंदू हो उठाए कर दो, मुसलमान हो उठाए कर दो, सिख हो उठाए, क्या, किस लिए, क्या मकसद है, क्या चाहते हो तुम? बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपील करना चाहता हूं देश के बच्चे से, देश की तमाम बहनों से, माओ से, बेटियों से पुरजोर तरीके से सीमा हैदर को देश से निकालने के लिए अपनी भारत सरकार से अपील करें। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस साधन से भी आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सभी 1-1 मिनट की वीडियो बना करके भारत सरकार से अपील करें कि सीमा हैदर को की बेल कैंसिल करे, इसको जेल में डाले या इसको यहां से डिपोर्ट करे, इसको निकाले हमारे देश से, इस गंदगी से हमारे देश को साफ करे। इसकी बदबू ने हमारी भारत की सभ्यता को, संस्कृति को बदबूदार बना दिया है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है इसकी बदबू। अगर आपको रखने का शौक है तो आप जेल में रखिए, इसकी बेल को कैंसिल करिए। खुले रूप से इसको रखना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अंदर कीजिए उन लोगों को भी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको ऐपों पे पर्दा डाल रहे हैं, जो इसकी हर बुराई को अच्छाई बना करके कहीं बहन के नाम पे, कहीं छूचक के नाम पे, कहीं बेटी के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं सनातन के नाम पे पूरे भारत को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम भारतीयों को सुनते कि ऐसा वक्त आ गया है कि आज हमें भारतीयों को 30 अपने भारतीयों की लाशों को देखना पड़ रहा है। आज वो नौबत आ गई है, उनको बेरहमी से उनको शूट किया जा रहा है और हम इसको मेहमान नवाजी कर रहे हैं। क्या लगती है हमारी ये?
इस बदबू को जितनी जल्दी भारत से उखाड़ के फेंक दिया जाए, जेल में फेंक दिया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए, ये भारत सरकार के ऊपर है। इसको क्यों रखें हम भारत में? नहीं रखना चाहते हम भारत में। हर व्यक्ति आवाज उठाए, हर व्यक्ति आज भारत सरकार से अपील करे कि इसको या तो जेल में डालिए अगर आपको भारत में रखना है, या इसको डिपोर्ट करिए और इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट करिए। इसको जेल में डालिए, इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट कीजिए। चार्जशीट नहीं पेश कर रहे हो यार, अरे डूब का मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। कैसे पुलिस अधिकारी हो यार? किसने तुम्हें पुलिस बना दिया? कहां से तुम भर्ती होकर चले आगे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें कि देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 30-30 लोगों, हम भारतीय नागरिकों को सरेआम मजहब पूछ के हमें शूट किया जा रहा है, और हम एक इलीगल ट्रेसपासर्स की 2-3 साल होने जा रहे हैं, आज तक चार्जशीट भी हम कोर्ट में पेश नहीं कर सके। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? तुम्हारी बुआ की कीमत हमारे 30 नागरिकों से ज्यादा नहीं है। हमारे 30 नागरिकों की जान गई है। अपनी इस बुआ को कब तक पूजा करोगे? इसकी कब तक अपने सर पे बिठा के रखोगे अपनी बुआ को? नालायक लोगों, कब तक इसको अपने अपने जो ना बिना चार्जशीट के अपने घरों में रखोगे? गंदे लोगों, अपने फर्ज से गद्दारी करने वाले लोगों, कब तक इसकी आप जो ना चार्जशीट पेश नहीं करोगे? कब तक बचाने की कोशिश करोगे आप इसको? आखिर कब तक? चार्जशीट क्यों पेश नहीं की तुमने? मेरे को यह बताओ, क्या चाहते हो? भारत में इस प्रकार की घटनाएं और घटे, इस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे 30 नागरिकों की जान गई, उन बच्चों को देख देख के बिलखना रोना आता है, जिनके जो ना लोग गए हैं। उनके परिवार से जाकर देखो, मिलो, उनके बच्चों की स्थिति को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा। काश कोई तुम्हारा भी वहां पर घूमने गया होता, उसको भी शूट कर दिया जाता, उस वक्त तुम्हें एहसास होता कि ये दर्द क्या चीज है जो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज सह रहा है। पूरे भारत सरकार जो है आज हिल चुकी है इस घटना को लेकर के, और तुम चार्जशीट पेश करने के लिए तैयार नहीं हो। जो बेटियां आज बिलख रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। जो बहनें आज विधवा हुई हैं, जिनके पति को सरेआम गोली मार दी गई, उनकी चिंता नहीं है। जिस मां का लाल चला गया, उस मां की चिंता नहीं है। आज भी तुम्हें इसको भारत में पैर जमाने, विस्थापित करने की चिंता है। आज भी तुम उनका पक्ष ले रहे हो। डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में। देश आज, पूरा देश एक दुख की घड़ी से गुजर रहा है, दंश झेल रहा है। जो दंश होता है, दंश झेला है हमने इस हमले के बाद, दंश झेला है। और जितने भी हमले भारत पे हुए हैं, सब ने दंश झेला है। बच्चे बच्चे ने दंश झेला है। फिर किस कैपेसिटी में आप इसको भारत में रोकना चाहते हो? किस देखना चाहता है कि 48 घंटे के अंदर अगर वीजा लेने वाले लोग देश से बाहर हो रहे हैं, क्या ये इलीगल एंट्री की हुई औरत देश से बाहर होगी या नहीं होगी? ये पूरा देश देखना चाहता है, और पूरा देश ये आज सवाल कर रहा है। मेरे से भी सवाल कर रहा है, आपसे भी सवाल कर रहा है, देश की सरकार से सवाल कर रहा है, देश के ऑफिसर से सवाल कर रहा है, विदेश मंत्रालय से सवाल कर रहा है कि क्यों नहीं इसको बाहर किया जा रहा? क्या मजबूरी है ऐसी? हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपके कामों को सराहेंगे जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये अपने ऐप को छुपाने के लिए वो आपकी तारीफ करती है, सरकारों की तारीफ करती है, सिर्फ इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। ये कहां का जस्टिस है? एक तरफ हम जाकर के, मैं खुद जाकर के आंसू पोंछूं उन लोगों के जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, और दूसरी तरफ जाकर के मैं प्रोटेक्ट करूं सीमा हैदर को। तो ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की जनता नकार देगी इस डबल स्टैंडर्ड को। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं भेजना चाहते तो कम से कम इसकी बेल तो